डीसी ऑफिस बना उसके सामने मैं आत्मदाह कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। ये सिविल कोर्ट में जांच होना चाहिए। हमारा पेपर झूठा है तो भाई हमको फांसी में लटका दे, हमको ये करा दे, हमको कोई इसी चीज़ से आपत्ति। लोहरदगा के नामी गिरामी लोग हैं, उन्होंने भी बोला कि 20-25 लाख रुपया लो निकल जाओ, 20-25 लाख लो निकल जाओ। कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उनको बहुत ही नॉलेज था इस विषय में। जो भी उस समय तक कोई कुछ नहीं किया। जैसे ही ससुर का डेथ हुआ तो सबको लगा कि एक अब हम कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है बद्रीनाथ और अभी हम आप लोगों को एक ऐसा परिवार का दुख और दर्द दिखाने जा रहे हैं जो इस मकान में आज़ादी होने से पहले से रह रहे हैं, पर अब इन लोगों के साथ एक समस्या आ गई है। जानने का प्रयास करेंगे। भैया, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम श्वेत कुमार साहू उर्फ छोटू। लोहरदगा में हम गत 80 सालों से मेरे परिवार और मैं, मेरी माता, मेरे दादाजी रहते आ रहे हैं। हमारा केस स्टार्ट हुआ है 2017। मेरे पिताजी स्वर्गीय भोला प्रसाद साहू का मृत्यु हो गया। उर्फ उनका बहुत एक फेमस नाम था जो सबको उनको चर्चित नाम डैनी के नाम से जानते थे। और जैसे उनका देहांत हुआ उसके जस्ट कुछ दिनों के बाद नाम रोहित मोदी, पिता कैलाश मोदी, इन्होंने 2018 में आके गलत ढंग से अंचल में, LRDC में और होल्डिंग टैक्स इन्होंने कटवाया, जिसका हमें कोई भी जानकारी नहीं हुआ। अच्छा, जैसे कि आप लोग जैसे बताएं पहले हमको कि आज़ादी से पहले लगभग 80 वर्षों से इस घर पे रह रहे हैं, तो ये केस 2017 से चलने का क्या कारण है? मेरे दादाजी 1942 में विश्व युद्ध के बाद लोहरदगा आए। अच्छा। राय साहब जो बलदेव साहू है, धीरज प्रसाद साहू के माननीय धीरज प्रसाद साहू सांसद जी जो है, हमारा परिवार का बहुत अच्छा उनसे लगाव रहा है, आज भी लगाव है। और हम लोग चाहते हैं कि उनका भी कुछ हमारा साहू प्रति के परिवार के प्रति योगदान जो हम लोगों ने या उन लोगों ने दिया है उसका बहुत आभार रहा है, क्योंकि उनके पिताजी मेरे दादाजी को यहाँ बसाए। अच्छा। इस घर में जिनका नाम से जगन्नाथ मोदी के नाम से ये ज़मीन है, आज भी उन्हीं के नाम से है। उनके पुत्र थे नंदलाल मोदी जी। उन्होंने यहाँ राय बाबू जो थे बलदेव साहू जी, उन्होंने मेरे दादाजी को यहाँ रहने के लिए रेंट में दिया गया, बोला, तब उनको यहाँ रेंट में रहने के लिए आए। तो आपका दादाजी इस घर पे कितना समय से रह रहे थे? मेरे दादाजी लोग 1942 से रहते आए हैं। आप किसी भी लोहरदगा के किसी निवासी बुजुर्ग आदमी लोग से पूछिएगा, हमारा दादाजी का कलकतिया शॉप नाम करके आज भी फेमस है। मैं भी अभी कहीं निकलता हूँ, जाता हूँ, तो मेरे पिताजी के नाम से भी उससे ज़्यादा कलकतिया शॉप के नाम से जाना जाता हूँ, क्योंकि हम लोग कलकत्ता से आए थे मेरे दादाजी। उसके बाद 1951-52 में इन्होंने घर खाली कराने का एक दबाव डाला कि उस समय हमारा बहुत चर्चित दुकान था कलकतिया शॉप। उस दौरान मेरे दादाजी बोले कि अचानक से हम लोग किसी चलती फिरती दुकान को कैसे बंद करके हम खाली कर दें। उसके बाद राय साहब के गद्दी में एक बैठक हुआ, उस परिवार में सबको बुलाया गया। उनके तरफ से भी उनके परिवार कुछ थे, वो लोग आए, और मेरे दादाजी के भाई रामचंद्र साहू ये लोग भी गए, और जितने भी समाज के लोग गए। तो वहाँ एक कौड़ी का कुछ खेल हुआ था। मुझे ये बताया गया, जितने भी सुरजन ठाकुर जो भी मेरे दादाजी के पुत्र दोस्त लोग थे, उन लोगों ने बताया कि उसमें आप लोगों का जीत हुआ, तो उन लोग ये बात नहीं माना जी। तो ये इसको लेके उन्होंने कमिश्नर कोर्ट गया। रांची में उस समय डिस्ट्रिक्ट तो होता था लोहरदगा, मगर कमिश्नर कोर्ट रांची ही होता था। तो रांची में उन्होंने केस किया, वो खारिज हो गया। उसका पेपर मेरा ओरिजिनल हमारे पास है। उसका सारा मैं ब्यौरा दूंगा। ये है कमिश्नरी कोर्ट का जो पेपर में है, ये सारा पेपर ओरिजिनल पेपर मेरे पास है। 1951-52 में जो हुआ है केस उन्होंने किया था खाली कराने का, सारा मेरा पास ओरिजिनल पेपर है। उसके बाद इन्होंने वो भी केस अगर खारिज हो गया तो नहीं कुछ कर पाए, तो 1952-53 में इन्होंने बात किया उस दौरान में जी। तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मुझे 2017-18 के बाद मुझे पता चला, जबकि ये लोग जब केस किए तब। उसके बाद जो हुआ 1951-52 में इन्होंने मेरे दादाजी से बात किया। दादाजी से बात हुआ, खरीद बिक्री का बात हुआ। क्यों? क्योंकि उनका मानसिक और मतलब स्थिति फिजिकली ठीक नहीं थे, किन्हीं कारण से उनको भेलोर जाना था। तो मेरे दादाजी एक मुश्त पैसा उसको दिए
और कितना पैसा दिए थे एक मुश्त उस समय? 40,000 रुपया। और वो 40,000 का पूरा प्रूफ है मेरा, जो ये 6 आना ये पेपर है। और ये पेपर आप कहीं भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट चले जाए, उसका प्रूफ है मेरे पास। कैथी में लिखा हुआ, इसका हिंदी अनुवाद मैंने कराया है। इसका ओरिजिनल सारा कुछ मेरे पास अभी मौजूद है। इसके बाद एविक्शन कोर्ट में इन्होंने जैसे 19 में 19 करके इन्होंने एक केस दाखिल किया। मुझे पता भी नहीं था, मैं जॉब करता था प्राइवेट जॉब चतरा में, वहाँ से लौटा तो पता चला कि तुम्हारा ज़मीन का जितना भी कागजात और जितना सब कुछ है ये लोग सब अपने नाम से करा चुके हैं। तो मैं अफरा तफरी में मैं जॉब करता था उस इंडस्ट्री से जो था रिटेल से, मैं फिर से आया इस इंडस्ट्री में, तो मुझे पता नहीं था कोई मुकदमा क्या होता है। आज तक मेरा किसी इस चीज़ में कभी नाम भी नहीं है। उसके बाद इन्होंने 5 केस किया हमारे ऊपर। किस किस चीज़ को लेकर के केस किए आपके ऊपर? हमारे ऊपर धमकी के लेकर केस हुआ, एफआईआर कराया गया, झूठा केस बनाया गया। जबकि एफआईआर जो कराया गया है उस केस में उन्होंने, अभी भी हमारे पास एफआईआर का कॉपी है, उसमें दिखाया गया है कि ये लोग केयर टेकर थे। अच्छा। जबकि इविक्शन केस में ये लोग गए हैं, तो इविक्शन केस में आप कोर्ट या कचहरी के मामले में हमें जितना तक अभी 5-7 साल में पता चला है कि इविक्शन केस या जमाबंदी केस या एफआईआर में या किसी तरह का केस में थोड़ा मुझे भी नॉलेज हो गया 5-7 साल में कि आप अगर किसी को केयर टेकर बोलते हैं तो उसके बाद अब वहाँ रेंटर बोले हैं। अच्छा। एफआईआर में उन्होंने केस किया है, जो केस डायरी आपका एफआईआर किया है थाना में, उसमें इन्होंने बोला है कि ये केयर टेकर था। उसके बाद इन्होंने तुरंत पलट दिया, इविक्शन केस में बोला है कि ये लोग रेंटर था। इन लोग मान गए हैं, तो उसमें ये लोग डिफ़ॉल्ट थे। अब 2019 में जो केस किया इविक्शन केस हमारा चल रहा था, तो अरविंद कुमार लाल जी थे, माननीय एसडीएम थे वो, तो उन्होंने मेरी दादी जी का देहांत हुआ 2022 में, उसी वक्त उसी दौरान इन्होंने डिग्री दे दिया। केस किया था इन्होंने मकान खाली घर खाली, एविक्शन का मतलब शायद हमें पता है तो उतना ही था, और उसका भी प्रूफ है कि इन लोगों ने 2 में केस किया था, मगर इन्होंने डिग्री 3 में दिया गया। ये कहाँ का कानून है? अगर मैं हाई कोर्ट जाऊँगा या सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगा तो उसमें अगर मैं किसी चीज़ के लिए केस करूँगा तो जज मेरा कोई चाचा भतीजा तो नहीं ना है कि इसको अगर 5 लाख रुपया दे रहे हैं या किसी चीज़ में अगर हम केस कर रहे हैं तो इसको एक्स्ट्रा हम कुछ और दे दें। अगर मैंने केस किया है किसी 2 चीज़ पे तो मुझे 2 चीज़ पे डिग्री मिलेगा, ना कि तीसरा चीज़ पे। तो उस पेपर का प्रूफ हमारे पास है। उस अरविंद कुमार लाल जी ने 2 केस में उन्होंने घर खाली मकान खाली का किया था, उन्होंने 3 पे डिग्री दे दिया, घर खाली मकान खाली, ऊपर से कि 70 वर्षों से इन्होंने रेंट नहीं दिया। उसका प्रूफ हमारे पास सारा कागजात ओरिजिनल है। उसके बाद हम लोग उसके बाद गए डीसी कोर्ट में। डीसी कोर्ट में अपील होता है क्योंकि उसका ऊपरी कोर्ट डीसी कोर्ट होता है। हम लोगों ने बहुत बारंबार प्रयास किया, उन्होंने 10 बार से ज़्यादा मुझे धमकी दिया गया है। लोहरदगा के कुछ लोग भी ऐसे लोग मिले हुए हैं, अग्रवाल समाज के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो हमें बदनाम करने के साथ साथ मुझे बहुत तरह का प्रताड़ित किया गया। किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है? मुझे धमकी भी दिया गया। उन लोगों के नाम भी है, एक अमला टोली में राजा करके है, उन्होंने भी मुझे धमकी दिया कि 1 ट्रक मारेगा, तुम कहाँ जाओगे, फिर तुम्हारा पास, क्योंकि मेरे पास सारा कागजात था। मैंने 1 बार से नहीं 10 बार उनको बोला कि आप पेपर से आइए, आपके पास अगर पेपर है तो हम निस्वार्थ भाव से बोलते हैं, जिसको मिलना चाहिए न्याय, अगर आपका ज़मीन है तो आपका होना चाहिए। मगर ये चीज़ डीसी कोर्ट और ये कोर्ट, क्योंकि ये ज़मीन पेपर का मामला है, ज़मीन पेपर मामला होता है वो सिविल कोर्ट में होता है, जो कि ये लोग कभी नहीं चढ़े। मैं उसके बाद फिर 2022 के बाद इन्होंने डीसी कोर्ट में हम लोग जो अपील किए, हमारे माननीय एक हमारे डीसी सर थे बागमरे सर, बहुत मेरा उपकार किए कि इसमें सघन जांच होना चाहिए। मैंने बहुत गुहार लगाया, मगर वो उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। फिर दिलीप कुमार टोप्पो जी आए, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। फिर बीच में आए ताराचंद, उनसे मेरा वार्तालाप नहीं हो पाया था क्योंकि उस कारण से मैं किसी कारण से बाहर था, और इन्होंने इन्फ्लुएंस करके उनको पैसा या कुछ भी कराया, मुझे नहीं पता, मगर उन्होंने यथावत करके डिग्री दे दिया। उसका मुझे जानकारी भी नहीं मिला। कब जानकारी मिला? अभी 4 दिन पहले। 4 दिन से मैं कोर्ट कचहरी, डीसी ऑफिस से लेके अंचल सब जगह दौड़ रहा हूँ, मुझे अभी तक मुझे उसका पेपर नहीं मिला। बोल रहा है सर का ट्रांसफ़र हुआ है, किसी का साइन नहीं हो रहा है। मैं 6 दिन पहले टिकट के साथ नकल निकालने का फॉर्म भी दिया हूँ, मगर अभी तक मुझे वो पेपर नहीं मिला। तो मैं आगे कैसे जाऊँगा? 29 मार्च 2026 इस वर्ष, अभी 2 महीना हो गया है। कल दिन को मेरा अगर घर खाली करवा दिया जाएगा तो मैं जाके कैसे बोलूँगा कि मुझे उसका
पेपर ही नहीं मिला है तो आगे कोर्ट में कैसे जाऊंगा? कोई तो रीज़न होना, मुझे तो पेपर मिलेगा तब तो मैं केस में मतलब आगे बढ़ाऊंगा। अब इसके ऊपर होता है कमिश्नर को। मतलब पेपर मिलते के साथ आप चाह रहे हैं कि जो भी है सिविल कोर्ट जाना चाह रहे हैं आप? मेरा एक 36-25 करके एक मुनसफ में हमारे कोर्ट में केस किया है कि सघन्य जांच के साथ साथ मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। मेरा भाई लोग जो है वो लोग भी बाल बच्चे अपने कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं, माता जी अकेले रहती है, इनको आके प्रताड़ित किया जाता है। पुलिस बारंबार आई है, इनसे पहले जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने भी आए, घर खाली कराने के लिए दबाव डाला गया है। इन्फ्लुएंसर लोग 2-4 लोग लोहरदगा के नामी गिरामी लोग हैं, उन्होंने भी बोला कि 20-25 लाख रुपया लो निकल जाओ, 20-25 लाख लो निकल जाओ। हमारा कहना है कि भाई ये करोड़ों का ज़मीन है या 5 पैसा का ज़मीन है, जिसका ज़मीन है उसका होना चाहिए, इसका सघन्य जांच हो। वो 2018 के बाद एक पेपर नहीं दिखाया है। मतलब आप भी मान रहे हैं, आपका मानना है कि अगर न्यायालय का अगर जैसा निर्देश आता है उसको आप पालन करेंगे? न्यायालय में आए, सिविल का केस है, ये सिविल कोर्ट में जांच होना चाहिए। हमारा पेपर झूठा है तो भाई हमको फांसी में लटका दे, हमको ये करा दे, हमको कोई इसी चीज़ से आपत्ति नहीं है। मगर वो पेपर 2018 से पहले अगर कोई पेपर दिखाए तो मैं मान जाऊंगा। अच्छा, आपको क्या लगता है आपको पेपर क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, इसमें तो आज से कुछ साल पहले बता रहा हूँ, जैसे कि 2019 में केस हुआ था, 18 में मैं जैसे मैं जॉब छोड़ के आया, उसके बाद मैं एक थे हमारे नहीं रहे सुनील कुमार सिन्हा जी, उनसे भी मुझे बहुत हॉट टॉक हुआ था। क्योंकि मैं 9 महीना दौड़ा था एक पेपर के लिए। फिर मेरे पिताजी अगर रहते तो सब कुछ कर लेते, क्योंकि उनको बहुत जानकारी था। फिर मेरे पिताजी के कोई मित्र से पता चला कि तुम्हारे पिताजी रहते तो मैंने RTI फाइल किया, क्योंकि मेरा पिताजी फाइल जब मैंने खोला तो देखा RTI का फॉर्म, उसके बाद किया, तब मुझे जो 9 महीना 10 महीना 12 महीना में नहीं मिला था पेपर, वो 2 दिन में मुझे मिल गया। क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था, मैं कहाँ जाऊँ, सब जगह दौड़ा, इधर उधर कहाँ वकील से लेके सब कुछ जगह मैं गया। तो जाने के बाद मैं पूछा भी क्या करना चाहिए, तो नए पेपर लेके आओ। तो जब तक मेरे पास साक्ष्य पेपर नहीं रहेगा उसके थ्रू मैं कोर्ट या किसका गेट खटखटाऊँगा। अगर मेरे पास उसका नकल वाला फॉर्म, अगर नकल मुझे मिल जाता है ओरिजिनल पेपर, तब ना मैं आगे जाके गुहार लगाऊंगा, ना कि मैं मोबाइल का फ़ोटो दिखा के उससे निकालूंगा। मुझे वो भी अभी जो DC कोर्ट में जो डिग्री हुआ है, इन्होंने कहा जमाबंदी और इन्होंने दोनों डिग्री है, मुझे 4 दिन पहले पता चला, जबकि 29 मार्च को ये डिग्री इन लोगों का हो गया। पूरा 2 महीना से जो है आपको पता नहीं था पहले? नहीं था, मुझे पता कोई चला, पेपर भी नहीं मिला, कोई पेपर नहीं मिला, कोई किसी तरह से मेरा ना वकील को बताया गया ना मुंशी को। उन्होंने बताया 1 सप्ताह पहले आपका मुंशी को बताया, मुंशी बोला कि नहीं आपका डिग्री हुआ है 15 दिन पहले। अभी पता चल रहा है कि नहीं, कल मुझे पता चला 29 मार्च को मुझे डिग्री हुआ है। अब डिग्री हुआ 29 मार्च को, ये लोगों ने पेपर भी दबा दिया है, ना मुझे कोई पेपर दे रहा है ना ही दे रहा, तो मैं किस हिसाब से न्यायपालिका में जाऊंगा? किसी प्रकार से मुझे चाहिए ना कुछ, ना पेपर दिया जा रहा है, बोल रहा है नहीं सर का छुट्टी है तो ये है, मुझे वो पेपर देने की कृपा करे तो मैं बहुत उसके लिए ही रहूँगा, ताकि मैं कुछ आगे का न्यायालय द्वार खटखटा सकूँगा। ससुर जी लोग थे से आज़ादी से पहले से रह रहे हैं यहाँ, और मेरा यहाँ 70 साल आया हुआ। और एक बेटा को गोद में लेके आए थे और 2 बेटा मेरा यहीं हुआ है। उतना दिन से हम यहाँ हैं। इसके अलावा भैया और आप लोगों का घर कहीं है या नहीं है? नहीं, कोई घर नहीं है हमारा, जो है हमारा घर यही है। हम लोग यहीं से बचपन से, मेरे पिताजी भी यहीं पैदा लिए, हमारा दादाजी भी यहीं डेथ किए हैं, मेरे पिताजी का भी मृत्यु यहीं हुआ है, यहीं डेथ हुआ, सारा डेथ सर्टिफिकेट भी हमारे पास है, मैं भी यहीं पैदा लिया हूँ। 1 दुकान 2 दुकान है बाहर में, हमें जितना हमारा जो रेंट मिलता है उसी में गुजारा चलता है। आप हमारा घर का जर्जर हालत देख सकते हैं, उस बनाने लायक भी नहीं हूँ, मैं कमा भी नहीं रहा हूँ। किसी प्रकार से मैं अपना गुजारा भत्ता करता हूँ। मेरी माताजी उस 6,000-8,000 रुपया का रेंट में जितना भी हो सके उतना करती है, हमारा पालन पोषण करती है। मेरा इतना उम्र हो गया है, इतना ये हो गया है कि मैं बाहर अभी 50,000 रुपया का नौकरी छोड़ के और यहाँ लोहरदगा में केस मुकदमा चक्कर में फंसा। मेरे पिताजी भी शुरू से, मेरे दादाजी भी बिजनेसमैन थे, मेरे पिताजी भी बिजनेसमैन थे। उसी दौरान जब मेरे दादाजी का कलकतिया शॉप, मेरे दादाजी जी नहीं रहे, उसके बाद एक बहुत फेमस और दुकान खोले मेरा पिताजी, मेरे भैया के नाम से, स्नेह शॉपी करके, आज भी बहुत लोग जानते हैं। और उसी के दौरान ये देखिए भारतीय स्टेट बैंक का, अगर मैं रेंटर रहता जी, अगर मैं ये खरीदगी जमीन या मेरे पास कुछ नहीं रहता तो कोई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक का कोई बैंक मुझे लोन नहीं देता। आप ही सोचिए, अगर मुझे रेंटर दुकान या अगर मैं रेंटर हूँ तो मुझे कोई बैंक क्यों लोन देगा? जब तक उसका कोई मालिक नहीं बोलेगा या उसका मालिक का अगर मेरा कोई रिलेशन रहेगा तभी ना वो बैंक का मैं अपना कागजात दिखा के मैं लूँगा।
लोन। तो मेरा भारतीय स्टेट बैंक का लोन, मेरे पिताजी एक समय डिफ़ॉल्टर भी हुए थे, उसके बाद फिर एक बार एक मुश्त में पैसा भी जमा किया। तो ये सारा प्रूफ मेरे पास है। और वहाँ राशन कार्ड से लेके मेरा पानी का बिल, बिजली का बिल, सारा कुछ हमारा इस घर से है। मेरा जीवन मरनी सब कुछ यहीं हुआ है और यहीं होगा। भैया अगर पेपर आपको जल्द से जल्द नहीं दिया जाता है तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, कोई ऑप्शन बचता नहीं है मेरे पास। जी। पेपर नहीं मिलेगा तो ना घर का रहूँगा ना घाट का रहूँगा। और अगर जिस दिन घर खाली हो गया तो मैं खुलेआम बोलता हूँ, मैं डीसी नया समाहरणालय और डीसी ऑफिस बना, उसके सामने मैं आत्मदाह कर दूँगा। क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय से मैं जनसंवाद में भी गया था आज से, जब रघुवर दास जी थे, और इनसे बहुत हमें उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से और हमारे लोहरदगा के धीरज प्रसाद साहू से हमें उम्मीद है कि हमें न्याय दिलाने का कोशिश करे और हमें मदद करे। इतना कहना चाहूँगा। अगर मुझे इस घर से निष्कासित किया जाता, किसी तरह से वंचित किया जाता, तो मैं नया डीसी ऑफिस के सामने आत्मदाह कर लूँगा। आप लोगों को बहुत तकलीफ लग रही होगी अभी ना? कितना दिन से रह रहे हैं आप? मेरा 2012 में शादी हुआ है जी। तो मेरी शादी यहीं से हुई है। हाँ। मैं यहीं पे आई हूँ। अच्छा, इससे पहले आप लोगों को नहीं लगा था कि ऐसा कभी होगा, कोई इस पे केस लड़ेंगे, केस होगा, ऐसा नहीं लगता था? नहीं। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। आपके ससुर जी के डेट करने के बाद ही इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, मेरे ससुर डेट किए हैं क्योंकि वो जब तक थे कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उनको बहुत ही नॉलेज था इस विषय में। जो भी उस समय तक कोई कुछ नहीं किया। जैसे ही ससुर का डेथ हुआ तो सबको लगा कि एक अब हम कर सकते हैं। भैया जो केस लड़ रहे हैं वो लोग रहने वाले कहाँ के हैं? देखिए, वो लोग बहुत इन्फ्लुएंसर लोग हैं। उनका पूरा नाम रोहित कुमार मोदी है, रोहित मोदी और कैलाश मोदी। इनका कहना है कि हम उनके पोते हैं। जी। गोंदा थाना कांके के है। इनका पेट्रोल पंप है, आप देख सकेंगे, जिगजैग करके एक बिल्डिंग है कांके पे, एक पेट्रोल पंप है, उसी के पीछे जस्ट एक जिगजैग बिल्डिंग है, सबसे बड़ा बिल्डिंग है। और ये लोग इतने इन्फ्लुएंस है कि मैं जहाँ जहाँ गया, मुख्यमंत्री जनसंवाद से लेके बहुत जगह गया, मैं बहुत जगह गुहार भी लगाया, मगर किसी तरह से मेरे तरफ से कोई मदद करने के लिए आगे मदद नहीं मिल पा रहा। किसी का मदद नहीं मिल पा रहा। जो पेपर है वो भी दबा दिया जा रहा है। वो भी दबा दिया जा रहा है। ऊपर से इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि आए दिन, हर कुछ दिन के बाद एक ही चीज़ बोला जाता है कि ट्रक से चले जाओगे तो फिर। मेरे पास कागजात है, इसी कारण से। ऐसा नहीं है कि डर लगता है, डर लगता है, सबको डर लगता है, हमारा भी जीव है, हमारा भी ये है, मगर मेरे पास अगर ऑप्शन नहीं बचेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, जबकि मेरे पास कागजात से लेके सब कुछ मेरे पास है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास कोई नकली या कुछ ऐसा कागजात है जो मैं बनावटी दिया हूँ। शुरू से मैं डीसी साहब के साथ साथ मैं न्यायालय में भी ये करने का कोशिश किया हूँ। मेरा एक केस है मुंसफ में जो दिया हूँ, 36-25 एडमिट हुआ है, उसका नोटिस भी जारी करने के लिए समय लग रहा है। उसमें भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ, गया भी हूँ, एडमिट भी हो गया है, मगर वो लोगों का कहना है कि नहीं। क्या नाम हो माता जी आपका? उमा देवी। उमा देवी। तो अभी हम लोहरदगा जिला के शास्त्री चौक में थे, डीएवी जूनियर डीएवी विद्यालय के बगल में, और इस ज़मीन का मामला चल रहा है। और वही मामला भैया जी का कहना है कि 2017 के बाद से चल रहा है, मेरे पिताजी का डेट करने के बाद से, और लगभग 80 वर्षों से इस घर पर रह रहे हैं। और अभी हमें पेपर नहीं दिया जा रहा है, जो डिग्री प्राप्त हुई है, हमें कोई नोटिस नहीं दी गई है, और इनको डर सता रहा है कि अचानक अभी घर को खाली करा दिया जाएगा। अगर पेपर मिलेगा तो हम सिविल कोर्ट जाएंगे बोल रहे, पर पेपर हमें नहीं मिल रहा है। या एक पक्ष का बयान है, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ कि कितनी सच्चाई है, कितनी सत्यता है, पर जिस प्रकार से मामला यहाँ पर बताया जा रहा है, यह जांच का विषय है। इसमें गंभीरता से जांच कराने की ज़रूरत है। और जो भी भैया की मांग है, इस मांगों को भी ध्यान में रखते हुए इनका जो पेपर फंसा वो भी पेपर देने की कृपा की जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पे रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।